हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इंडिया जीके के अंदर अपन कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, और उससे रिलेटेड अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है मौर्य काल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज, इसके अंदर अपन करने वाले 200 क्वेश्चंस, और ये अपना पार्ट 1 है जिसके अंदर अपन 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन अपन बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो गाइज, आप लोगों को आंसर देना है जिस क्वेश्चन का भी आप लोगों को आंसर आते हैं। ओके गाइज, जुड़ जाएगा फटाफट सेशन के साथ में। डेली बेसिस के ऊपर अपना फिक्स टाइम है गाइज, 4:30 बजे शाम को अपन एक मॉक टेस्ट लगाते हैं इसी प्रकार से। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे गाइज? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? फटाफट आंसर दीजिएगा। 100 क्वेश्चन कवर करने हैं अपने को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? एक बार जुड़ जाएगा सभी गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नहीं किया हो तो। बिल्कुल, आज टाइमर नहीं लगा पाए, भूल गए थे, दिमाग से निकल गया था, टाइमर लगाना है। तो गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में बिंदुसार। बिंदुसार अपना राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे गाइज? आंसर हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य की बात करें तो गाइज, कौटिल्य को आप सभी जानते हो, अर्थशास्त्र के लेखक है, चाणक्य के रूप में अपन जानते हैं कौटिल्य को, कौटिल्य पंडित। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे गाइज किसके थे? क्वेश्चन नंबर 23। गाइज, फटाफट आंसर देते रहिएगा, स्पीडली आंसर देना है आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है। तो गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में कौटिल्य। गाइज, जो अर्थशास्त्र के लेखक है जिनको अपन चाणक्य के रूप में भी जानते हैं, वो किसके प्रधानमंत्री थे? तो गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही आंसर है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया गाइज? क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? क्या आंसर बनेगा गाइज? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया हो तो। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अशोक ने करवाया सांची के स्तूप का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी आपका अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है? बताइएगा गाइज, किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया जाता है? अशोक के कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट आंसर दीजिएगा गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर जाने वाला अपना यहाँ पे। तो गाइज, यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में भ्राबू। तो अशोक के कौन सा शिलालेख है? भ्राबू शिलालेख है जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्राबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? अशोक के शिलालेखों से गाइज आपको किसकी जानकारी मिलती है? अशोक का पीरियड की बात करें तो गाइज 272 से लेकर 232 BC है, वो है अशोक का काल। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? तो गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सभी विकल्प सही है। बिल्कुल जीवन व्रत के बारे में मिलता है, इंटरनल जो भी नीति है या जो भी विदेश नीति है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? मौर्य काल में कौन सा विषय है जिसके ऊपर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिएगा गाइज। गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ में, मौर्य काल में खान होता है उसके ऊपर ओनली राज्य का ही अधिकार था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनिंग खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? गाइज, आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन का? सम्राट अशोक के समकालीन। तो गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन सी के साथ में 30। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के जो शासक थे उनका नाम था 30। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था गाइज? अशोक, गौतम बुद्ध, पौल या पल्लव? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था गाइज? सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अशोक आपका गाइज करेक्ट आंसर बन जाएगा, सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है गाइज वो कहाँ स्थित थी?
गायब हो गया क्या? पॉइंटर लाइव चल रहा है क्या? सही। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी गाइस? क्वेश्चन नंबर 11। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी गाइस, जिसको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है? आज अपन अमित शाह जी को भी चाणक्य बोलते हैं, तो चाणक्य है, कौटिल्य का ही नाम था गाइस, उनके द्वारा रचित पुस्तक थी गाइस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक हो गई गाइस आपकी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? कौन सी लिपि थी गाइस? अशोक के शिलालेख पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था गाइस? क्या आंसर बनेगा? अशोक के शिलालेख पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया गाइस? यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि आपका गाइस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया गाइस? कलिंग का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने। कलिंग का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया गाइस? क्वेश्चन नंबर 13। तो गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 261 ईसा पूर्व है। 261 ईसा पूर्व के अंदर आपका लड़ा गया कलिंग का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने कौन से धर्म को स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने कौन से धर्म को स्वीकार किया गाइस? 261 BC के अंदर आपका कलिंग का युद्ध होता है, उसके बाद में सम्राट अशोक कौन से धर्म को स्वीकार करते हैं? गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म। आज प्रीमियर वो शेड्यूल नहीं लगा पाए गाइस, भूल गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे और अब पाटलिपुत्र कहाँ पे स्थित है? चंद्रगुप्त मौर्य गाइस पाटलिपुत्र के अंदर पैदा हुए थे। पाटलिपुत्र अब कहाँ पे, कौन से स्टेट में गाइस पाटलिपुत्र? तो गाइस यहाँ पे बात करें तो पाटलिपुत्र अब पड़ता है आपका बिहार के अंदर पड़ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र पड़ता है आपका बिहार के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे गाइस? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? क्या आंसर बनेगा गाइस क्वेश्चन का? चंद्रगुप्त मौर्य का काल आता गाइस 321 BC से 297 है। तो गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 340 ईसा पूर्व है। 340 ईसा पूर्व का यहाँ पे आपका राइट आंसर पड़ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए? 340 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किसके पुत्र थे गाइस? क्वेश्चन नंबर 17। बिंदुसार किसके पुत्र थे? इनसे पहले चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार आते, तो ऑब्वियसली बिंदुसार किसके पुत्र बनेंगे? चंद्रगुप्त के बनेंगे, करेक्ट है। चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार बनते हैं, बिंदुसार के बाद में आपके अशोक बनते हैं, क्लियर है। यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किस वंश के शासक थे गाइज? चंद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? मौर्य, मेवाड़, मुगल या पेशवा? तो ऑब्वियसली अपन मौर्य काल पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित अपना क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। महान अशोक किस वंश के शासक थे गाइज? तो अशोक की बात कर रही है। देखिए गाइज इसके अंदर जो ऑब्लिक में वो ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वो भी देख लीजिएगा। टाइम ड्यूरेशन 273 से 232। तो महान अशोक किस वंश के शासक थे गाइज? तो गाइज यहाँ पे भी अपना राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में मौर्य वंश, बिल्कुल सही आंसर है मौर्य। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया? बौद्ध स्मारक आपका सांची के अंदर है, सांची का स्तूप है, उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मुगल, मौर्य, गुप्त या चोल राजवंश? सम्राट अशोक ने निर्माण करवाए थे। सम्राट अशोक कौन से वंश से संबंधित थे गाइज? तो गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका मौर्य राजवंश। चाणक्य को और दूसरे किस नाम से भी जाना जाता था गाइज? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? राजशेखर, तेजस्वी, कौटिल्य या वात्स्यायन? जो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, उनका दूसरा नाम क्या था गाइज? अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, इनको अपन कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, कौटिल्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य किसके प्रमुख शिलाकार थे? चाणक्य किसके प्रमुख शिलाकार थे गाइज? क्वेश्चन नंबर 22। क्या आंसर बनेगा? चाणक्य किसके प्रमुख शिलाकार थे? चाणक्य बोल दीजिएगा, कौटिल्य बोल दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल राइट आंसर है गाइज। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे गाइज? आंसर बन जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य गाइज किसके प्रबल अनुयायी थे? क्या आंसर बनेगा गाइज? मौर्य वंश के फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, और किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे गाइज? आंसर बन जाएगा आपका जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, ऑप्शन नंबर बी। और अशोक है, अशोक कौन से धर्म से थे? अशोक किसके प्रति गए थे? अशोक गए थे आपके बौद्ध के प्रति। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी बने? सबसे पहले चंद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार आते हैं, और ये अशोक किसके बाद में आते हैं गाइज? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी बनते हैं? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी बनते हैं गाइज? बताइएगा क्या आंसर बनेगा गाइज? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में बिंदुसार। मौर्य वंश का जो फाउंडर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद में आता है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में आ जाते हैं अपने सम्राट अशोक। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। महान सम्राट अशोक कौन से वंश से संबंधित थे? तो वंश कौन सा बनेगा सम्राट अशोक का? तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में मौर्य वंश से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था गाइज? चाणक्य को अपन कौटिल्य भी बोलते थे, जो अर्थशास्त्र के फाउंडर हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। तो इनका बताना कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था गाइज, दिए गए ऑप्शन में से। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में विष्णुगुप्त। चाणक्य का जो दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चाणक्य बोल दीजिएगा, कौटिल्य बोल दीजिएगा, विष्णुगुप्त बोल दीजिएगा। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आता है गाइज? मौर्य वंश की जगह कौन लेता है? सोंग, गुप्त, शिशुपाल या चोल वंश? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली गाइज? क्वेश्चन नंबर 27। तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में सोंग। सोंग वंश है, उन्होंने मौर्य वंश की जगह ली गाइज, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा सोंग वंश, सोंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन बना? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन बना गाइज? क्वेश्चन नंबर 28। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन बना? तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट बनता है बृहद्रथ बनता है, और पहला ही पहला कौन होता है? पहला ही पहला होता है आपके चंद्रगुप्त जी। बृहद्रथ हो गए आपके अंतिम सम्राट मौर्य वंश के। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया गाइज? सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया? क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो गाइज क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया? बौद्ध धर्म के ऊपर थी, बौद्ध का स्तूप है, बौद्ध पर संबंधित है, बौद्ध धर्म से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है अशोक। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। 261 ईसा पूर्व के अंदर आपका कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद में अशोक जी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से मिलता है गाइज? देखिए ऑप्शन में से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने रोमेनदेई स्तंभ, 13वां शिलालेख, हैनसांग का विवरण या प्रथम लघु शिलालेख। कलिंग युद्ध का विवरण अपने को कहाँ से देखने को मिलता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका 13वां शिलालेख। अशोक के निम्न अभिलेख में से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में अपने को अशोक के कौन से शिलालेखों से मिलता है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख अपने को अशोक के कौन से शिलालेखों से मिलता है? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक के साथ में दूसरे मुख्य शिलालेख से। दूसरे मुख्य शिलालेख से अपने को दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। निम्न अभिलेख में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? अशोक का अभिलेख किसके अंदर पाया गया है दिए गए ऑप्शन में से? गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति या मार्कसत्रप या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, किससे अशोक का अभिलेख भी मिला है अपने को? तो कैसा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्कसत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मार्कसत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ से अशोक का अभिलेख भी मिला है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? जस्टिन ने किसको सेंड्रोकोट्स कहा है गाइज? सेंड्रोकोट्स किसको बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 33। गाइज आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी बोला गया है। और किसने बोला है? जस्टिन ने बोला है। जस्टिन कौन है? एक यूनानी लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राज्य आदेश को सबसे पहले
विकुटन किसने किया? सम्राट अशोक के राज्य आदेश को सबसे पहले विकुटन किसने किया? विकुटन का मतलब जैसे कि जो भी लिखा हुआ वगैरह होता है, किसने सबसे पहले उनको रीड वगैरह किया? तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा जेम्स प्रिंसेप। उनके जो भी राज्य आदेश थे, जो भी शिलालेख पे लिखे हुए थे, उनको किसने रीड किया? तो आंसर बन जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर ए आपका। सम्राट अशोक के राज्य आदेश को सबसे पहले विकुटन करने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य बोल दीजिएगा, चाणक्य बोल दीजिएगा, विष्णुगुप्त बोल दीजिएगा, एक ही बात है। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। किस पहलू पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक जीवन? क्वेश्चन नंबर 35 का गाइज आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। राजनीतिक नीतियों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। निम्न अभिलेख में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? अशोक का जो नाम है गाइज कौन से अभिलेख से देखने को मिलता है? क्या आंसर बनेगा इसका? तो गाइज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, गुर्जरा में। निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गाइज आंसर हो जाएगा आपका गुर्जरा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? सप्त अंग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था गाइज? सप्त अंग सिद्धांत के अनुसार 7वां अंग कौन सा था? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपका मित्र। जो 7वां अंग था गाइज वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मित्र। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 38। गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में बिंदुसार। सबसे पहले आपका चंद्रगुप्त है, फिर बिंदुसार है, उसके बाद में अशोक है और लास्ट आपका बृहद्रथ हो गया। तो गाइज डाइमेकस भारत आता है गाइज बिंदुसार के शासन में। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ठीक है, ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा अधिकारी है जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। गाइज यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, अग्रहारिक। मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था गाइज, तो अग्रहारिक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंकोदक शनि राधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था, एक टैक्स था, वो किस पे लिया जाता था? पंकोदक शनि राधे, कूड़ा फेंकने पे, सड़क पे कीचड़ फैलाने पे, मंदिर को गंदा करने पे या पीने के पानी को गंदा करने पर एक टैक्स था गाइज ये, तो ये लिया जाता था सड़क पर कीचड़ फैलाने पे। पंकोदक शनि राधे, सड़क पर कीचड़ फैलाने पे। इंडिका का मूल लेखक कौन है गाइज? इंडिका का मूल लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, नियारकस है, प्लूटार्क है या डायोडोरस है? इंडिका के मूल लेखक कौन है गाइज? क्वेश्चन नंबर 41। गाइज आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज है इंडिका के लेखक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से किस देश से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है? सम्राट अशोक का गाइज कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। कौन सी कंट्री है वो? भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका या पाकिस्तान? किस देश से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है? गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में भी किया गया है? प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय किसके बारे में है गाइज? किसके नाम है ये? क्या आंसर बनेगा गाइज इसका? क्वेश्चन नंबर 43 का बी हो सकता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला। सम्राट अशोक की बात हो रही है, जिनके अलग अलग नाम थे। देवनाम प्रिय बोल दीजिएगा, प्रियदर्शी बोल दीजिएगा, सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे गुजारे थे गाइज? गाइज वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा, लाइक करने से कुछ नहीं होता, एक मोटिवेशन मिलता है बस, और कुछ नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे गुजारे गाइज? क्वेश्चन नंबर 44। तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे गुजारे गाइज? श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? किस शिला राज्य आदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा किया है? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व होता है, तो कौन से शिलालेख के अंदर
उसके बारे में चर्चा मिलती है और युद्ध त्याग की घोषणा के बारे में चर्चा मिलती है, कौन सा शिलालेख है गाइज वो? क्वेश्चन नंबर 45। गाइज यहाँ पे आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिला राजादेश। शिला राजादेश 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पे ज़्यादा थी? अशांति की बात हो रही है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पे थी गाइज? तो गाइज यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान सबसे ज़्यादा अशांति थी आपके तक्षशिला में, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला अशांति। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ग्रीस का राजदूत था, उसका नाम बताना है आपको। गाइज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मेगास्थनीज। ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य किसके समकालीन थे गाइज? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? दिए गए ऑप्शन में से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या आंसर आने वाला है? तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में खुदे हुए थे गाइज? लिपि का नाम बताना कि कौन सी लिपि में थे। अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में थे गाइज? क्वेश्चन नंबर 49। गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। बिल्कुल वेरी गुड, सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? प्रियदर्शिनी नाम है इंदिरा गांधी का, और प्रियदर्शी किसका नाम है? तो सम्राट अशोक। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? एक टर्म सही है यहाँ पे, स्थानिक। स्थानिक को किससे रिलेट किया गया है? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम या नगर? SSC MTS 2014 स्थानिक कौन था गाइज? क्वेश्चन नंबर 51। तो गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जिला प्रशासक है, उसको स्थानिक की संज्ञा दी गई है, जिला प्रशासक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को कौन से वर्ष में पराजित किया था? तो गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका 305 ईसा पूर्व है। ऑप्शन नंबर सी 305 ईसा पूर्व है। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिलालेख रूप चित्र कहाँ पर पाया गया? देखिएगा, एकमात्र उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण शिलालेख है और जिसका नाम है रूप चित्र है। एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका कनगनहल्ली। कनगनहल्ली, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनगनहल्ली में एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र माना गया, ये पाया गया, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आता है गाइज जब मगध राज्य पर शासन करता है? सही आंसर होगा जी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश। शुंग वंश। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? कलिंग युद्ध के बारे में कहाँ पे चर्चा मिलती है गाइज? क्वेश्चन नंबर 55। तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 13वां शिलालेख। शिलाओं पर उत्कीर्ण जो 13वां राज्य अध्यादेश है उससे पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी गाइज आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु दंड की सजा थी डायरेक्ट, टैक्स को छुपाने के लिए मृत्यु दंड। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का मतलब क्या है? सीता भूमि का मतलब क्या है गाइज? गाइज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सीता भूमि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी की जरूरत ही नहीं थी। निम्न में से किस सोर्स में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? दास्ता का मतलब गुलामी। प्राचीन भारत में गुलामी नहीं थी गाइज। कौन से सोर्स से पता चलता है अपने को कि प्राचीन भारत के अंदर गुलामी नहीं थी?
तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में मेगास्थनीज की इंडिका, बिल्कुल सही आंसर है। मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है कि प्राचीन भारत के अंदर दास्तां नहीं थी। निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। पशु बलि पर रोक से संबंधित कौन सा अभिलेख है? बिल्कुल सही आंसर है, पहला ही अभिलेख है, ऑप्शन नंबर बी, पहला ही अभिलेख। पथ के रूप में विख्यात, दक्षिणा पथ के रूप में विख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग किसको जोड़ता था गाइज? गाइज क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था और किस रूप में विख्यात था? दक्षिणा पथ, दक्षिणा पथ। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा गया है? माइनिंग होती है, जो खान होती है, उनके जो अधीक्षक होते हैं उनको क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 61। तो गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में आकार अध्यक्ष, आकार अध्यक्ष या आकार अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आकार अध्यक्ष। शिलालेख में किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी कहा है? देवनाम प्रियदर्शी का मतलब देवताओं का प्रिय है, सिंपल सा है, याद हो गया होगा, 2-3 बार आ गया, सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अशोक के धर्म देशों का उद्वाचन पहले किया गया था गाइज? गाइज क्वेश्चन को करेक्शन करो तो क्वेश्चन संख्या लिख के बताया करो ताकि अपन उसको करेक्शन करें। अशोक के धर्म आदेश का उद्वाचन पहले किया गया था, सिंपल है गाइज, रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक सबका राइट आंसर हो जाएगा। शायद इसके अंदर 1837 ईयर होनी चाहिए, 1837 के अंदर रीड किया गया था। तो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जो भी अशोक के धर्म आदेश है उनका उद्वाचन पठन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था गाइज? शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला? तो गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका तक्षशिला, करेक्ट आंसर है तक्षशिला। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? अशोक के शिलालेखों का अर्थ किसने स्पष्ट किया था गाइज? सिंपल सा है, सभी का राइट हो जाएगा। गाइज आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, 1837, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व है, किसने महाराज अशोक का जो रूपांतरण है उसको दर्ज किया गया है? रॉक एडिट 2, 4, 6, 13 शिलालेख की बात हो रही है, तो कौन सा शिलालेख है गाइज? रॉक अपन बोलते हैं, शिला को होगा, ये इंग्लिश में लिख दिया रॉक, कन्फ्यूजन मत हो जाना, रॉक अपन पत्थर, शिला को भी बोलते हैं। तो गाइज यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका 13वां शिलालेख। अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था गाइज? अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका मिस्र। मिस्र यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। तुरमई की बात हो रही है, तुरमई थे मिस्र से संबंधित। कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतौल का प्रभारी था? कौन सा मौर्य युगीन अधिकारी है जो मापतौल का प्रभारी था गाइज? मापतौल का प्रभारी खान वाले का कौन था? खान वाले का था आकाराध्यक्ष। और मापतौल वाले का कौन है? मापतौल वाले का है पौतवाध्यक्ष। खान वाले का हो गया आकाराध्यक्ष, मापतौल वाले का हो गया पौतवाध्यक्ष, ऑप्शन बी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है गाइस, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? धर्मपाल जी पीडीएफ नहीं मिल सकती, उसके पीछे कह रीजन है। अपन 100 क्वेश्चंस करते हैं, आप उनको बाद में भी रिवीजन करो ना, तो 100 क्वेश्चन को अपन वीडियो 40 मिनट 45 मिनट में कवर करते हैं, आप 20 मिनट में 100 क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हो। पीडीएफ से कई सारे लॉस है, अपन मेहनत करके पीडीएफ बनाते हैं, कंटेंट लिखते हैं, उसका बाद में जो भी और है बहुत सारे हैं जो बिल्कुल ऐसा कैसा उसको यूज ले लेंगे, जो भी चैनल वाले हैं।
तो इसलिए मेहनत फालतू बेकार जाएगी और 20 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। डबल की स्पीड से आप रिवीजन करना चाहो ना, रिवीजन हो जाएगा। और बाकी आप 100 क्वेश्चन का वैसे रिवीजन करोगे रीडिंग मार के तो आपका 30-40 मिनट लग जाएगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था गाइज? डबल की स्पीड से रिवीजन करोगे कम टाइम में होएगा और जो आवाज़ कानों के अंदर जाएगी उससे आपका बिल्कुल अच्छे से याद भी हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सिंपल सा गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। मौर्य के शासन में सिक्के ढालने के लिए निम्न में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? सिक्के ढालने के लिए निम्न में से किन पदार्थों का उपयोग होता था गाइज? गाइज यहाँ आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में तांबा और कांसा। ऑप्शन नंबर सी तांबा और कांसा आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज। अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था गाइज? क्वेश्चन नंबर 72। उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत एक आचार व्यवस्था थी। उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत एक आचार व्यवस्था थी आपकी धम्म। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बात हो रही है यूनानी राजदूत की। यूनानी राजदूत कौन सा गाइज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज, इंडिगा वाले मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की गाइज? मेगास्थनीज ने की थी गाइज इंडिका की। अर्थशास्त्र की रचना की थी गाइज कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर बी गलत मत कीजिएगा, काफ़ी बार आ रहा है ये क्वेश्चन। अर्थशास्त्र की रचना की गई गाइज कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? बताइएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर दीजिएगा। जैन धर्म को किसने अपनाया था? जैन धर्म को किसने अपनाया था लास्ट के अंदर? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक? गाइज आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में अशोक। ये है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था गाइज। और आपका जो अशोक है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्लियर है? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया गाइज? क्वेश्चन नंबर 76 गाइज आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में 261 BC। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था गाइज? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? मौर्य, गुप्त, वर्धन या कुषाण? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है गाइज? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में मौर्य राजवंश। मौर्य की स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सबसे अंतिम होता है आपका बृहदर्थ। मौर्य के बाद में आ जाता है आपका सोंग। निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? महात्मा बुद्ध या जो गौतम बुद्ध है उनकी बात हो रही है। शाक्य वंश से संबंधित है वो। गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ है, ये अपने को कहाँ से सूचना मिलती है? किस राजा के अभिलेख से अपने को सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के शिलालेख से। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? कौन से साधु से प्रभावित हुए थे अशोक जी, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया? क्वेश्चन नंबर 80। कौन से साधु से प्रभावित हुए थे? गाइज आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में उपागुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? प्रथम फैला हुआ प्रथम साम्राज्य था। कहाँ से कहाँ तक? समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो गाइज यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ में मौर्य राजवंश। थंबनेल पे आपने इमेज भी देखी होगी कितना साम्राज्य फैला हुआ था मैप में, नक्शे में। मौर्य साम्राज्य जो बंगाल से खाड़ी से लेकर अरब सागर तक। निम्न में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन बना गाइज? क्वेश्चन नंबर 82। गाइज आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका तुशासक।
अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था गाइज? तो शासक, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है गाइज। अशोक ने अपने कौन से वर्ष के अंदर लुम्बिनी की यात्रा की? शासकीय वर्ष में पूछा गया है, जीवन के वर्ष में नहीं पूछा गया है। तो गाइज आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में 20वें वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। किस अभिलेख में अशोक ने टैक्स में कुछ रियासतों की घोषणा की? टैक्स में रियासतों की कुछ घोषणा की। गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में लुम्बिनी का जो स्तंभ लेख है उससे अपने को पता चलता है किस अभिलेख में अशोक ने टैक्स में कुछ रियासतों की घोषणा की। लुम्बिनी स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने यह कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था? 6 लाख सैनिकों की सहायता से। गाइज आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका प्लूटार्क। प्लूटार्क आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लूटार्क। किसने कहा? प्लूटार्क ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है राजा नंद। गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? सत्यासी का क्या आंसर बनेगा गाइज? गाइज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। दोबारा से रिपीट है, सही हो जाएगा। आई थिंक आरएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य। भारत में अशोक का शासनकाल था गाइज। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन अपनाया था, अशोक ने बौद्ध अपनाया था। भारत में अशोक का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? कब से कब तक था? अशोक का शासनकाल पूछा गया गाइज, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 273 से 232 ईसा पूर्व है। देखिए गाइज ईसा पूर्व आपका उल्टा चलता है, पता होगा आपको। 273 से 232 ईसा पूर्व है। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी मौर्य काल में? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका पर्ण। पर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष कौन था? माप और तौल का अध्यक्ष कौन था गाइज? आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 सही होना चाहिए। लवणा, संस्था, शुक्ला या पोतवा? क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या बनेगा गाइज? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका पोतवा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी माप तौल का अध्यक्ष पोतवा अध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक कौन था? रूप दर्शक की बात हो रही है गाइज, रूप दर्शक कौन था? रूप दर्शक कौन था गाइज? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सिक्कों का जो परीक्षक होता था। सिक्कों का जो परीक्षक होता था उसे बोलते थे रूप दर्शक, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है गाइज। कौन सा शिलालेख है? कौन से शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका लुम्बिनी का स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी का स्तंभ लेख। धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने कौन कौन सी सेवाएं ली? धर्म का प्रचार करने के लिए कौन सी सेवाएं ली गाइज? बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा प्रादेशिक, राजयुग, युक्त, सभी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था गाइज? तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बृहद्रथ। बृहद्रथ ऑप्शन नंबर ए।
बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? भाई आंसर लगे हुए आ रहे हैं क्या आज? अच्छा, आंसर आ भी रहे साथ साथ में, ये तो मिस्टेक हो गई आज तो, अब पता चला है। गाइज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइमेकस। आंसर लगे हुए आ रहे हैं, देखिएगा ये नीचे एग्जाम का नाम लिखा है उससे पहले। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था गाइज? इन 2-3 में है या सभी में आगे आंसर लगे हुए हैं? आंसर पे ध्यान ही नहीं दिया है। विष्णु जी कह रहे आंसर देखा ही नहीं। गाइज आंसर बन जाएगा बारूकच, ऑप्शन नंबर डी। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका साहेबाजगड्डी। किस लिपि में है गाइज? खरोष्टी। और अशोक वाले कौन सी लिपि में थे? ब्राह्मी। तो इसका आंसर बन जाएगा कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में लिखा गया अभिलेख है आपका साहेबाजगड्डी। निम्न में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की खता दी गई थी? मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की खता। तो गाइस आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी आपका मुद्रा राक्षस। और लास्ट क्वेश्चन आज का, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद टाइम डायनोसिस किसे निर्देशित करता है? डायनोसिस किसे निर्देशित करता है गाइज? आंसर हो जाएगा ऑप्शन विष्णु पूजा राघव, विष्णु, रविराज, पूजा सैनी, और कौन कौन जुड़े हुए हैं लास्ट में? परमिला, पूजा, रविराज। ओके गाइज, कल मिलते हैं अपन शाम को 4:30 बजे इसी वक्त नेक्स्ट शो क्वेश्चन के साथ में। ओके गाइज, थैंक यू।